हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। इसमें भी हम आपको खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज से। कहने का मतलब है अखबारों के नज़रिए से आपको हम आज दिखाते हैं खबरें। तो सबसे पहले राजस्थान की जो खबर हमने ली है वो ली है दैनिक भास्कर से, और दैनिक भास्कर बता रहा है कि लॉकडाउन 4 का, जैसा कि आपको पता है, आज 7वां दिन है और आज 52 नए केसेस अब तक का आंकड़ा हम बता रहे हैं, पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन 6 दिन अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक रहे राजस्थान के, चूंकि प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से जाना और आना जारी है, इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ा है। आंकड़े किस तरह से बढ़ गए? 6 दिन की अगर आप बात करें तो ये तो 1540 पॉजिटिव मरीज हैं, और इन 1540 मरीजों में से 1000 प्रवासी मजदूर ही हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रवासी मजदूरों की वजह से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक और चिंताजनक बात ये निकल कर आई है कि जो ऑरेंज जोन थे वो अब रेड जोन में आने लगे हैं। ऐसे 2 जिले हैं, उनमें से एक है पाली और एक है डूंगरपुर, जो पहले ऑरेंज था लेकिन अब वो रेड आ गया है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का, और यहाँ पर देखिए एक ऐसा केस है जो डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है। एक 11 साल का बच्चा है, ये बीमार भी नहीं है, इसमें कोविड-19 के कोई सिम्टम्स भी नहीं है, लेकिन 10 बार इसकी रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स हैरान है कि ऐसा हो क्या रहा है। कई बार इस पर बातचीत डॉक्टर्स ने एक दूसरे के साथ की, ICMR ने भी इस पर रिसर्च की, और उनका कहना है कि शायद कोई ऐसा अंदर वायरस है जो अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन अब ये समझने की बात है कि क्या अगर ये बच्चा दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, उनके लिए खतरा बनता है या नहीं। क्योंकि कितने भी बच्चे जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, कोविड-19 के पेशेंट थे वो 18 दिन से ज़्यादा नहीं रुके, लेकिन ये 38 दिन से ज़्यादा रह चुका है। उसके बावजूद भी ये कोविड-19 का जो सिम्टम है ना वो शो कर रहा है और ना वो ठीक हो पा रहा है। तो ये एक हैरान वाली रिपोर्ट सामने आई है। रुक करते हैं अगली खबर का, और जोधपुर जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है, जयपुर भी हॉटस्पॉट है, लेकिन सैम्पलिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। राज्य सरकार हमेशा कहती रही कि राजस्थान में हम सैम्पलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो जोधपुर सैम्पलिंग के मामले में जयपुर से आगे निकल चुका है। इसके साथ ही राहत की खबर यहाँ पर यह है कि पॉजिटिव मरीज सिर्फ 1% है और मृत्यु दर भी काफ़ी कम है, 2.92%। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, ये भी हमने दैनिक भास्कर से ही ली है। और जैसा कि आपने प्रवासी मजदूरों की बहुत दयनीय स्थिति देखी, पैदल ही लोग सड़कों पर अपने गृह राज्य के लिए लौट रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे NGOs भी उनकी सहायता के लिए आते हैं, लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। पुलिस भी इस तरह का मदद कर रही है। और एक मजदूर है जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, 2 महीने से बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति और भी बेकार हो गई थी, उनके बच्चे का जन्मदिन आया। तो देखिए पुलिस जो है उस घर पर पहुँची। ये जो खबर है वो श्री गंगा नगर की खबर है, और उस बच्चे के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टॉफ़ी तक अपने बच्चे के लिए ला पाते, और पुलिस ने सरप्राइज़ किया, उसके लिए केक लेकर गए, टॉफ़ीज़ लेके गए। तो ये सेलिब्रेशन की जो तस्वीर है बहुत प्यारी तस्वीर है। चलिए तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संकट की वजह से कई सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, और उसमें एक सेक्टर है पर्यटन, जिस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। जोधपुर हिस्टोरिकल प्लेस भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पर बड़े बड़े महल हैं, राजा रजवाड़ों की ये जगह रही है। तो लोग बहुत देश नहीं विदेश से भी देखने आते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह का वो लाइफस्टाइल उस वक्त रहा करता था। शादियाँ भी बहुत होती हैं, जो वेडिंग डेस्टिनेशन भी इसे कहा जाता है। लेकिन अब चूँकि पर्यटन पर ताला लगा हुआ है, और इस वजह से 70,000 लोग का रोज़गार इस पर्यटन से जुड़ा हुआ था वो काफ़ी प्रभावित है। उनका कहना है कि अब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि घर हम चला पाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के 3.25 लाख हैं दृष्टिहीन लोग। अब जिनके पास दृष्टि नहीं है तो उनके पास सहारा ये होता है कि वो स्पर्श करके चीज़ों को महसूस करते हैं, या कोई दूसरा उनको सहारा देता है तब वो रोड पार कर पाते हैं। लेकिन अब इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मार पड़ गई है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से। चूँकि ना तो वो इलाज जिनका चल रहा था वो डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, ना उनके पास दवा है, ना राशन है, और इसीलिए राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के सचिव ने कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये एक कहना चाहिए महत्वपूर्ण खबर है, और देखते हैं कि सरकार की तरफ से अब इसमें क्या कुछ एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी। अब हम बात करते हैं CI विष्णुदत्त आत्महत्या केस की। इसमें एक नया मोड़ आ गया है। चूरू जिले के राजगढ़ थाने के CI थे विष्णुदत्त, जिन्होंने सुसाइड किया था। अब वहाँ का जो थाने का स्टाफ है उसने बकायदा IG को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हमारे सबका ट्रांसफ़र कर दीजिए।
दरअसल वो इस बात से परेशान हैं क्योंकि झूठी शिकायतें लगातार आ रही हैं और इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र कहीं और थाने में कर देना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं, हमने पत्रिका से ली है, राजस्थान पत्रिका की अगली खबर क्या कहती है। राजस्थान के लोग जो विदेश में जाके रुक गए थे या रह रहे थे, अब उन्हें जिस तरह से अपने देश वापस लाया जा रहा है वंदे भारत के ज़रिए, दूसरी फ्लाइट जो आएगी वो कल आएगी और शाम 6:30 बजे उसका वक्त रखा गया है। कजाकिस्तान से आएगी ये फ्लाइट। आपको बता दें कि लगातार 1 जून तक इस तरह की फ़्लाइट्स आती रहेंगी। और दूसरी खबर आपको ये भी पता है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है कल से शुरू हो रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी उसके लिए SOP भी जारी कर चुके हैं। जो फ्लाइट्स के पैसेंजर हैं तो खास ख्याल रखना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। कुल मिलाकर जयपुर से जो कल फ्लाइट चलेंगी उसमें आपको बता दूं मैं 13 शहरों के लिए उड़ानें भरी जाएंगी। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, आगरा, सूरत, उदयपुर, जालंधर, अमृतसर, वाराणसी और गुवाहाटी के लिए फ्लाइट चलेंगी। तो लोग जो फ्लाइट के ज़रिए यहाँ पहुँचना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है। इसके साथ अगली खबर का हम रुख करते हैं। कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल की लापरवाही जो है वो लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ। कोटा JK लोन हॉस्पिटल में जब गर्भवती महिला वहाँ पर दिखाने के लिए गई थी तो जो दवा काउंटर होते हैं हॉस्पिटल पे उसने गलत दवाई दे दी थी, एक्सपायरी डेट की दवा दे दी थी। लेकिन वो महिला की सूझबूझ जो थी वो कम से कम उसके लिए एक राहत बनकर आई है। और अब ये मामला जब उजागर हुआ है तो अस्पताल ने कहा है कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। अब लास्ट खबर का रुख करते हैं, ये भी हमने पत्रिका से ही ली है। गर्मी का मौसम है, गर्मी मौसम की हम बात करें तो आप भी जब बाहर जा रहे होंगे तो काफ़ी महसूस कर रहे होंगे। लू इस वक्त चल रही है। मौसम विभाग राजस्थान के लिए पहले ही कह चुका है कि 3 दिन आपको लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। इसके साथ ही चुरू के लिए कहा गया है कि सर्वाधिक गर्म स्थान निकलकर सामने आया है। इसकी अगर टेम्परेचर की आप बात करेंगे तो 46.6 डिग्री। जोधपुर में रात को भी चैन नहीं है। रात का जो डिग्री गया है पारे का वो उसका है 32 डिग्री के पास रहा है। तो कहते हैं कि रेत ठंडी पड़ जाती है रात को तो शायद वो टेम्परेचर डाउन होता होगा, लेकिन जोधपुर में ऐसा दिख नहीं रहा है। तो गर्मी में यही हिदायत है कि आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, ज़रूरत हो तभी आप बाहर जाएं। वैसे भी लॉकडाउन 4 चल ही रहा है। और ये तमाम जो खबरें हमें लगता है राजस्थान से जुड़ी थी आपको जानना ज़रूरी थी। ये तमाम खबरें हमने अखबारों के नज़रिए से आप तक पहुँचाई हैं। जी शुक्रिया मनु, तमाम जानकारी और तमाम वो अहम खबरें राजस्थान से जुड़ी हुई हमको देने के लिए।